आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन खुशामदीद कहता हूँ। शाहीन की परवाज़ें इस प्रोग्राम में हम हालात हाज़रा कौमी और बैनुल अक़वामी मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं। यकीनन हमारे साथ जो मेहमान होते हैं उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाएँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर मैं आपको स्टार्ट में ही बताता जाऊँ कि सिंध भर में गैर अलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। गैर अलानिया लोड शेडिंग के बायस सिंध की शहरी पानी से भी महरूम है। सुतरा पंजाब हकीकत मगर चमकता धमकता सिंध ख्वाब क्यों है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। यकीनन हम सबको मिल के पाकिस्तान के लिए कोशिशें करनी है और शाना बशाना खड़ा होकर अपने पाक अफवाज के साथ अपनी गवर्नमेंट के साथ मिल के पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात बर्फ़ पिघलने लगी, जंग किसी मसले का हल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया भर में बेहतरीन सालिस का किरदार अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की 250 यौम आज़ादी का नस्टर अचानक मनसूख कर दिया, इस पे भी हम बात करेंगे। पेट्रोल मसनूआत इतनी महंगी क्यों हो गई हैं, इसका क्या हल है, इस पे भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अभी हाल ही 1-2 दिन पहले 22 रुपये कम किए हैं और इससे पहले भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उससे पहले भी उन्होंने कम किए थे। अब दोबारा शाहीन की परवाज़ से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करके जो आप मिनिमम साइट पे जाकर आवाम को रिलीफ दे सकें ज़रूर दीजिएगा। आज के जो हमारे मेहमान जो हमारे साथ हैं, इंजीनियर सरवत एजाज कादरी साहब जो कि सुन्नी तहरीक के सरबराह है, जानी पहचानी शख्सियत हैं, दुनिया भर में इन्हें लोग पहचानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सरवत भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के साथ मौजूद हैं अली अकबर गुजर साहब, ये मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, बड़े एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा आजकल इधर उधर नज़र आ रहे हैं वर्किंग करते हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से, गुड। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज्ज़िया कार हैं शहरियार साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको माशाल्लाह अभी जो ईद गुजरी है, अब तो साबका हो गई, 2-3 दिन हो गए, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैरियत से? खैर मुबारक। अच्छा सरवत भाई, हैदराबाद से एक सहाफ़ी हैं हमारे साथ, अरशद अंसारी साहब। मैं ज़रा वीडियो देख लें, फिर उनको मैं कॉल पे भी ले लेता हूँ। जी ज़रा दिखाइएगा वीडियो। हैदराबाद लतीफ़ाबाद में बिस्मिल्लाह सिटी में खासकर ये कि 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मतलब बहुत मुश्किलात का शिकार है, शहरियों को मुश्किलात का शिकार है। उसकी वजह से पानी भी नहीं होता है घरों में, और ये कि 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो उससे बहुत परेशानी हो रही है। जैसे अभी कुर्बानी का गोश्त भी रखा हुआ है, उसको भी स्टोर करने में मुश्किलात पेश आती हैं। बाकी सड़कों का भी बुरा हाल है, कचरा जगह जगह कचरा कुंडी के ढेर लगे हुए हैं और इंतज़ामिया का बिल्कुल बुरा हाल है। कंप्लेन भी करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है, जगह जगह लाइशें भी पड़ी हुई हैं। पानी के भी बहुत ख़ास मसाइल हैं। अब जैसे कि बिजली नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा, वही बात है कि मोटर चलेगी तो ही पानी आएगा, लेकिन 10 से 12 घंटे पानी की भी शॉर्टेज होती है, काफ़ी शॉर्टेज है। और जब पानी आ रहा होता है तो बदबू का पानी आता है जो बिल्कुल इस्तेमाल करने के लायक नहीं होता। हैदराबाद जी अरशद भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हमारे साथ हैं। वालेकुम सलाम। शाहीन की परवाज़ जनाब फराज अकबर शाहीन साहब खरीद जाऊँगी, उम्मीद है तमाम मेहमान भी। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अरशद भाई, क्या देख रहे हैं आप, हैदराबाद की क्या सूरत हाल है? यकीनन इंतज़ामिया ने काम तो अच्छा किया, इस दफ़ा लाइशें भी कम नज़र आई हैं और मैंने सुना है कि वो क्या कहते हैं रोड वगैरह सड़कें भी साफ़ की हैं कुछ टाउन चेयरमैन ने। तो लतीफ़ाबाद बिस्मिल्लाह सिटी का ये हाल क्यों है सर? सर मैं मजबूत होकर बताऊं कि हैदराबाद के अंदर बिजली की लोड शेडिंग का जो सिलसिला आज भी जारी है, जबकि हेडको चीफ की जाने से 3 दिन जो ईद लगा के थे उसके अंदर ममनू करार दिया गया था कि लाइट नहीं जाएगी, लेकिन बिजली की बंदी का सिलसिला जारी रहा, कई जगह एहतजाज भी रहे। मैं बताना चलूँ कि अभी हेडको चीफ ने एक फिर ऐलान किया और एकामत दिए कि 2-2 घंटे की लोड शेडिंग की जाए, इसके अलावा नहीं की जाए। लेकिन बिस्मिल्लाह सिटी और दीगर लड़कीबाद के इलाके हैं, यहाँ देखें और हैदराबाद शहर के अंदर भी तो कई घंटे बल्कि 10 से 12 घंटे, जैसे बिस्मिल्लाह सिटी को ले लीजिए, इसके सामने वाले रोड के ऊपर
अभी जो आपने फोटेजेस भेजी थी वहाँ कहीं कहीं आलाइशें भी नजर आ रही हैं यूनिट नंबर 10 में, तो ये कौन सी जगह है अरशद साहब? जी आपको आवाज आ रही है? जो है बिस्मिल्लाह के करीब के इलाके, इसी के अंदर और दीगर इलाकों में ये टाउन जो चेयर है इसकी नाइडी थी, इसमें शायद सरकार को बदनाम करने में समझता कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि देखिए हुकूमत की जानिब से इकदाम बेहतरीन रहे, आलाइशें उठाती रही शहर से भी नदियाबाद से भी, लेकिन इन इलाकों का जो आलाइशें नजर आई हमें वो बताते हैं कि टाउन चेयरमैन की नाअहली थी, इनके चेयरमैन की जानिब से, इनके इंतजामिया से ये बेकायदगी लापरवाही या करप्शन की गई, इसका एहतसाब होना चाहिए। रहा ये कि बिजली ना होने के बाई जो है घर में पानी भी नहीं आ रहा और पानी आने से इन्हें खाना भी परेशान है, जबकि बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और फ्री जोन करार जो दिया गया है बिस्मिल्लाह सिटी को, और उसी के दूसरे ओर के सामने आप देखिए चली कदम के फासले के ऊपर 10-12 घंटे की लोड शेडिंग है। मसाजिद में से ऐलान किए जा रहे हैं कि वजू घर से करके आए, तो इस तरह की सूरत हाल है सर। ईद का त्योहार है, लोगों ने गोश्त रखा हुआ है, लोग मेहमान आ रहे हैं, किस तरह लोग यूपीएससी इस्तेमाल करेंगे कि यानी बिजली नहीं अरशद साहब, मुझे आप ये कह रहे थे कि बिस्मिल्लाह सिटी और बिस्मिल्लाह एक्सटेंशन बीच में रोड है, एक तरफ लोड शेडिंग एरिया है और एक तरफ लोड शेडिंग है। जी जी जी, ये असल में देखिए इनकी नाअहली है, एक तो फ्री जोन है नाइट से, और एक देखिए दूसरा यानी चली कदम के सामने वाले रोड के ऊपर ही 8 से 10 घंटे के अभी भी मुसलसल आप देख लें, और यहाँ के इलाका मकीन जो है परेशान हाल है, और उन्होंने हुकूमत से और दीगर इदारों से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इनके जो मुतल्लका इंतजामिया है ऐसे नहीं, जो दीगर जो मुंतजमीन है उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए, लोग घरों से निकलकर एहतजाज करने में। अच्छा, यूनिट नंबर 8 है, यूनिट नंबर 10 है, वहाँ के शाह लतीफ टाउन के चेयरमैन कुछ काम कर रहे हैं? सर शाह लतीफ टाउन के जो उसामा है, मैंने कहा ना कि उनकी बेकायदगी वो काम करने लगे, लेकिन उनका जो अमला है वो इनका जो समय है इनके इसमें करप्शन पाई जा रही है, लोगों का ये कहना, उन्होंने इल्जाम आयद किया है, क्योंकि देखिए काम नहीं होगा तो वो लाजमी चेयरमैन पे इल्जाम लगाएंगे, और चेयरमैन अगर सही है तो उन्हें चाहिए अपने नीचे वालों को फुल प्रूफ दे दिया जाए कि वो इसमें एहतसाब करें और अवामी शिकायत का हवाला करते हैं, लेकिन वो शिकायत हल नहीं होती, वो शिकायत हल नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी सरवत भाई, सिंध भर में यकीनन कराची में भी गैर अलानिया लोड शेडिंग है, तो आपके इलाके में लाइट आ रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके तमाम मेहमानों का शुक्रिया, खूबसूरत मेहमान आपकी तशरीफ़ फरमाए। यकीनन हुकूमत के लोग भी मौजूद हैं और तजिया निगार भी मौजूद हैं, वो बेहतर बताएंगे और ज़्यादा। हम लोग बाहर से अभी देख रहे हैं, आप यकीन माने अभी यहाँ बैठे हैं तो 2 दिन से गटर का पानी मिक्स होके आ रहा है, सीवरेज सिस्टम इतना अच्छा। या तो बस्ट हो गया है, ओवरफ्लो है, क्या ऐसे इशू है। तकरीबन कल से लगे हुए, कल से अब तक बाल्टी में पानी रखा हुआ है हर रूम में, वाशरूम में, और ताकि वज़ू के लिए तो काम हो जाए, कम से कम 5 वक्त की नमाज पूरी हो जाए। सर ये कौन से इलाके की बात बता रहे हैं? नाज़माबाद 1 नंबर। नाज़माबाद 1 नंबर, ये जो आपका रेंजर्स का हेडक्वार्टर है, साथ ही गालिब मेयर साहब, मेयर मुर्तज़ा साहब आप सुन रहे हैं, सरवत एजाज कादरी साहब जैसी शख्सियत ये बात कर रही है। जी सर। मतलब दूसरा दिन है, तकरीबन मिक्स आ रहा है, पानी टैंकर में नहीं है। आज फिर अभी बुला के टैंक चेक कराया तो उससे जब पानी बाहर निकाला है, तो आप अगर उसकी मैं वीडियो होती, अगर मुझे पता होता इस मौजू ये है तो मैं वीडियो लेकर आता आपको। पानी देखते आप सिर्फ कि हम पी क्या रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सर आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं वैसे ही चला दूंगा सर। सी और ये बीमारियां, पेट की बीमारियां, आज मैं नहीं समझता कि हर दूसरा शख्स पेट के मर्ज में है, स्टमक प्रॉब्लम, फला प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम एक बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़्यादा वायरल हुई है। ये सब चीज़ें समझ में नहीं आता। इतना इंटरनेशनल सिटी, दुनिया का बेहतरीन सिटी शहरों में शुमार होने वाला, अगर हम इससे पहले जो जब कराची बना था जब वो देखें और आज में देखें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क, वो बेहतर था। जब ट्रमें चलती थी, गाड़ियाँ चल रही होती थी, क्या था, सफाई इस तरह थी। ठीक है, वक्त के हिसाब से चीज़ें चेंज होना चाहिए। तो हमारे वसाइल हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, हुकूमत हमारे पास है, रियासत के पास है। अब तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कह सकें। आप मिसाल के लिए आप रोड पार करके डिफेंस के एरिया में चले जाएँ,
सफाई सुथराई देखनी है और रोड पार करके इस तरफ आ जाए तो क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? एक रोड का फ़र्क है सर, एक रोड का फ़र्क है, लेकिन चेयरमैन तो वहाँ भी है, चेयरमैन वहाँ भी है, सिस्टम वहाँ भी है, सिस्टम यहाँ भी है, केएमसी वहाँ है, वहाँ कंटोनमेंट होगी तो वो भी वही केएमसी वाले ही काम कर रहे होंगे ना। लेकिन आप देखें रोज़ाना गिरे सफाई सुथराई रोड का है। अभी यहाँ भी अभी एहलिया ने डिफेंस का हाल पूछेंगे ना आपको, इस वक्त कराची में हुकूमत की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने तफरीक ख़त्म कर दी है। आप सुरजानी चले जाएँ और आप डीएचए में आ जाएँ, तकरीबन आपको इक्वली मिलेगा। सर डिफेंस में तो फिर भी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। देखिए वहाँ कोई रोड ऐसा नहीं है जहाँ खुदाई ना हुई हो, और ये नहीं कि आजकल में खुदाई हो रही है। बाज़ रोड तो ऐसे उनका हाल यूनिवर्सिटी रोड की खुदाई से ही पुरानी उम्र की उम्र हो चुकी है, और कराची के बहुत सारे इलाकों में पानी वाफर मिकदार में मौजूद है। डिफेंस वाले समंदर के किनारे रहकर भी ना प्यासे हैं, वो वाटर टैंकर पे डिपेंड करते हैं, और वाटर टैंकर की जो इजारादारी है आप सोच नहीं सकते कि वो कर बे, वो कहते ना जला है जिसमें जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो राख जुस्तजू क्या है। क्या बात तो सर वो अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि 18 घंटे की लोड शेडिंग, पानी का ना होना, ये सब चीज़ें क्या हैं? हम कितने 75-76 साल बाद अपनी बेसिक नीड्स, जो हमारा आइन ही कहता है 1 से 40 तक बेसिक नीड्स का जिक्र करता है, आवाम के हुकूक का जिक्र करता है, आवाम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने का कहता है। बेसिक नीड्स क्या? पानी है नहीं है, बिजली है नहीं है, गैस है नहीं है। 18 घंटे की लोड शेडिंग सर, आप सोचें, तस्वुर करें कि उस घर का क्या हाल होता होगा, उनके बच्चों का क्या हाल होता होगा। एक महंगाई ऊपर से होशरुबा महंगाई का ये है, कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है, क्या है, हुकूमत कौन चला रहा है, रियासत कैसे चल रही है, कैसे ये सब चीज़ें होंगी। अभी अली अकबर भाई बैठे हुए हैं तो सर आप कहें तो इजाज़त दें तो ये सवाल लेके चला जाऊं, जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज़ नहीं, करूं, लेकिन मुझे एक चीज़ जो मैं अच्छी बात, जी, एक जी। अच्छी बात है, वो बुराई वाली या बाद में करेंगे, पहले अच्छी बात करेंगे। जी। वो ये कि अब अभी मैं पंजाब का दौरा करके आ रहा हूँ। आप यकीन माने मैं हज़ारों सिटियों में गया अभी तकरीबन, जैसे सरगोदा गया, चकवाल गया, शाहीनों के शहर सरगोदा गया, शाहीनों के शहर गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम भी वो ये शाहीन की परवाज़। तो यकीनन वहाँ भी वही सिस्टम है ना, वही ब्यूरोक्रेसी वहाँ है, यहाँ भी ब्यूरोक्रेसी। असल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ऐसा होना चाहिए जो कंट्रोल हो। हम वाह भाई बहुत एक्टिव है, बहुत फुर्तीले हैं, हर जगह काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ीरो पे है। बहुत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है, बहुत चीज़ें आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ पर रियासत आपकी, हुकूमत आपकी, मेयर आपका, फंड आपका, सब कुछ जब अवेलेबल है। अब तो आपको कोई ये नहीं है दूसरी पार्टी का वो है मेयर है तो चलो प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो आपको फंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम। वहाँ भी देखें ना, एक खातून है वो पूरा कंट्रोल करेगा। आज लोग ये कहते हैं यार उनको यहाँ पर लेकर आ जाए। सुथरा पंजाब नाम कैसा है सर? मुझे तो नाम बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे क्या फील किए, ये थोड़ी सी कंप्लीट जी जी जी, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। तो वो मैं सफ़र में गया, मैंने देखा यार क्या कहते हैं, धुलाई, सफाइयाँ, कंप्लेन नहीं कर रहे, तारीफ कर रहे हैं, तभी आपका दिल खुश हो रहा है। आज सुन रहे हैं आप, पंजाब की तारीफ हो रही है और पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। पंजाब भी हमारा पाकिस्तान है यकीनन। हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम सब एज ए पाकिस्तानी सोचे, देखे अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। जब ये 3 चीज़ें होंगी फिर कौम से प्यार। आप दुनिया के मुल्क में जाके देखें, आप मैं जापान रहा, तुर्की रहा, मुख्तलिफ इंग्लैंड रहा, तो मुल्क विज़िट किए सर। हम वहाँ देखें ऐसा लगता है कि आपको कोई मिट्टी ज़रा नज़र नहीं आएगा कहीं। सर आप साथ के साथ इयादत भी कर लें। पंजाब की जो सीएम है उनका कोई मेजर सर्जरी हुई है, मैं सोशल मीडिया वगैरह पे देख रहा था, मरियम नवाज साहिबा की, उनकी खैरियत के लिए भी आप दुआ कीजिएगा। अल्लाह सेहत दे, उन्हें ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और हम सबको मिलकर इस मुल्क और ये वतन पाक की खिदमत का मौका अता फरमाए। जी अली अकबर गुजर भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। लोड शेडिंग पे तो बात हो गई, ये आप इसका जवाब देना चाहेंगे? मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा सुथरा पंजाब पे बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, आप जिसमें सब पे बात करें। पहले आप इसमें मौक़िफ़ दे दें अपना लोड शेडिंग के हवाले से सर, 30 सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फराज अकबर साहब, सरवत भाई का भी बहुत शुक्रिया, और थैंक यू शहरियार साहब भी मेरे भाई बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बात यह है कि हमें उन चीज़ों से निकल कर बाहर आना चाहिए, अपनी ज़ात से बाहर।
उसी वक्त ही चीज़ें ठीक होंगी। जैसे सरद भाई ने कहा है कि हमारा पाकिस्तान जो है ये सबसे अजीम और हम सबसे प्यारा हमें पाकिस्तान है, हमारी माँ है, हमारी मिट्टी है, इससे प्यार होना चाहिए और इसी के लिए ही हम सारे लोग कोशिश करते हैं कि जी इसको बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसके लिए किरदार सबको मिलके अदा करना चाहिए। लेकिन हक बात जो है, सही बात है, वो ज़रूर करनी चाहिए। जो अच्छा करे उसको अच्छा कहना चाहिए और बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए और भरपूर तरीके से अच्छा कहना चाहिए। जो काम नहीं कर रहा उसके ऊपर उस पे इस्लाही तनकीद होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। लोड शेडिंग की मैं अर्ज करूँ आपको, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि लोड शेडिंग बहुत सारी जगह पर हो रही है। उसकी बुनियादी वजह समझने की ज़रूरत है कि जिन जिन इलाकों में बिजली चोरी नहीं होती, जहाँ पे 0% चोरी है, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती। मैं भी यहाँ आपके पता है गुलशन जमाल में रहता हूँ, अस्करी है, वहाँ NH है, नेवी का सारा एरिया है हमारा, जहाँ पे बिजली चोरी बिल्कुल करीब हैं जी, जहाँ पे बिजली चोरी नहीं होती, लॉसेस नहीं है, वहाँ बिजली बिल्कुल 0% लोड शेडिंग नहीं है। कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई ऐसी तार ब्रस्ट हो गई है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई फेज आगे पीछे ओवरलोडिंग की वजह से हो गया, तो ये तो है बिल्कुल ठीक। जिन एरियो में बिजली चोरी होती है, जिनका कुंडा माफिया दूसरे लोग वहाँ पे लगे हैं, जितनी % बिजली चोरी होती है उसी निस्बत से वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। मैं पूरी कराची में, सिंध में देखता हूँ। बात आपने ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। अब मैं जल्दी से आप मुझे ये बताइए कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो बर्फ़ पिघलते हुए नज़र आ रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखें, ये तो एक तारीखी पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन वाक़या है, मामलात हैं। और आप तो देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 79 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज तक इतनी बड़ी मूवमेंट जो चली है, इस पे जो मामलात हुए हैं और दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो उसने हमें हम उनके मेज़बान बने हैं। वहाँ पे पंचायत हम बिठा रहे हैं, जिरगा हम बिठा रहे हैं, उसकी आप बड़े वो सरबराह सरदार चौधरी आप खान आप बन रहे हैं, वहाँ के नवाब आप बन रहे हैं माशाअल्लाह। तो ये अल्लाह ने हमें पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, हमें इज़्ज़त दी है, हम सबको, हमारे बच्चों को, हमारे ख़ानदान, पूरे पाकि दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान बसते हैं, इंसान बसते हैं, वहाँ पे हम सर फ़ख्र से उठाकर फ़ख्र से ये बात करते हैं। तो इंशाल्लाह ये बर्फ़ काफ़ी देर से ये सिलसिला चल रहा है, ये काफ़ी हद तक चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, करीब पहुंच गए, तो ये जल्द इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा अल्लाह ने। जी शहरियार साहब, जिससे पाकिस्तान में और दुनिया में अमन की जिस तरह से तेल महंगा हो रहा था, सारी चीज़ें नीचे आना शुरू होगी इंशाल्लाह, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगा, पेट्रोल भी सस्ता होगा। जी शहरियार साहब, आपको क्या लगता है जंग मसले का हल तो नहीं है? और जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल, सुप्रीम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने सालसी का किरदार पूरी दुनिया में अदा किया, उसको कैसे देखते हैं आप? बिला शुबा जी, इसमें सबसे पहला तो अमल है मार्का हक। मार्का हक में जो कामयाबी अल्लाह पाक ने अता की और पाक फौज ने जिस जवां मर्जी से दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया, उसमें ये हुआ कि दुनिया में आपने अपने वजूद को मनवाया और अपने वजूद को इस हालत में मनवाया कि आज आप दुनिया की बैनुल अक़वामी सालसी का अहम किरदार है। पाकिस्तान आज आप देखें, पाकिस्तानी पासपोर्ट की भी बड़ी इज्जत है। अब पाकिस्तानी मैं तो ट्रैवल करता रहता हूँ इंटरनेशनल इसमें, तो मैंने देखा कि काफ़ी फ़र्क आया है। पहले पाकिस्तानी शर्माते थे ख़ुद को पाकिस्तानी कहते हुए, आज लोग पाकिस्तानी से मिल के उसको पूछते हैं कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, वो कहते हैं तो उसको बड़ा अच्छा वार्म वेलकम कहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका सारा जो क्रेडिट है हमारे फील्ड मार्शल साहब को जाता है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये जमहूर सिविल और फौजी जो दोनों हैं एक शाना बशाना चल रहे हैं और अपना इनका जो किरदार इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी किरदार है सालसी के हवाले से, तो उसमें आप देखें कि इस वक्त अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त अता की, आपको बहुत इज़्ज़त अता की। रब का लाख लाख शुक्र है कि हम इस मुकाम पर हैं कि आज हम दुनिया के फैसले करने, हम दुनिया के फैसले कर सकते हैं। शहरियार साहब कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम कह रही है। सरवत भाई, जब आपको देखता हूँ मेरे जज्बे तो जवान हो जाते हैं, यकीन जाने जिस तरीके के आप इंसान हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क के एक बच्चे से प्यार करते हैं, हर इंसान से मोहब्बत करते हैं और आपकी आँखों में और जो दिल में जो दर्द छुपाए और आँखों से जो आंसू जारी होते हैं, यकीन जाने हमारी कौम के लिए मेरा दिल तो आप पर फिदा हो जाता है। सरवत भाई, आप कैसे देख रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो सालसी का किरदार है पूरी दुनिया में, जो सालिस का किरदार अदा किया? अली भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ये हम अगर इसको अपनी माँ समझे ना, माँ जैसी हमारी ज़मीन है ना, अल्लाह मिट्टी से हम प्यार करके तो देखें
ये आप उनसे पूछो जिनके पास उनका अपना एक मुल्क नहीं है। फ़लस्तीन से जाके पूछो वतन क्या चीज़ होती है, वतन की। कश्मीर वालों से जाके पूछो वतन की मोहब्बत क्या चीज़ होती है ना, क्या बात जहाँ किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। मतलब वो कोरोना भी नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी हर वक्त कर्फ्यू में रहते हैं। इसी तरह आप बहुत से लबनान है, बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं जो इस वक्त आजमाइश में। लेकिन आप देखें इस जंग से आपको इस साल से क्या किरदार अदा करने से एक फ़ायदा, जहाँ फील्ड मार्शल को सलाम पेश करते हैं, वहाँ सियासी भी लोगों को जिन्होंने इस पर जद्दोजहद की सारा मामला आते हैं। एक चीज़ बड़ी अहम देखें इसके अंदर, एक चीज़ जो है अब नया एक ब्लॉग बनने जा रहा है, एक सुनते हैं जो तजिया निकाल दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। उसके अंदर ना मतलब ये तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान और ये जैसे जंग का मसला इंशाल्लाह हल हो जाता है, ईरान भी उसका हिस्सा होगा, तो ये 4-5 ममालिक मिलकर हम एक मुस्लिम ब्लॉक ऐसा हो मजबूती के साथ जो काम करे और मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं, मुस्लिम उम्मा के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें। और एड्रेस करेंगे जब ताकत के साथ आप किसी से गुफ्तगू करेंगे, बैलेंस के साथ जब आप किसी से गुफ्तगू करेंगे, आपकी सुनी भी जाएगी। जैसे आज आपकी सुनी जा रही, आज तुर्की भी आपके मुल्क में है, शाम भी आप उस इशू पे, क्या मिस्र भी आपके मुल्क में है, और इस तरह के सारे ममालिक, सऊदिया देखें आप, वो भी इस वक्त इसके अंदर उसका भी हिस्सा है। चीज़ें डाल के सब मिलकर आज कतर ने भी कहा है कि हम जब तक इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक आप फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। ये हमारा आइन है, ये हमारा पासपोर्ट में इसराइल हमारे लिए नो सर, पाकिस्तान ने सिखा दिया दुनिया भर को कि जंग मसले का हल नहीं है, मसला जो है वो टेबल टॉक के जरिए हल होता है। एग्जैक्टली। और देखें आप सारी अरब कंट्रीज़ आपके देख रहे हैं, अरब अजम सब आपके पास आ रहे हैं इस वक्त। और मैंने कहा ना आने वाले वक्त में आपको एक नया ब्लॉक नज़र आएगा और बड़ा मजबूत ब्लॉक होगा इंशाअल्लाह ताला। ये मोनोपोली है ना जो लोगों की, ये राइड एलिफेंट, वाइट एलिफेंट, उनके दरमियान में हम पिसेर रहे हैं, तो हम खुद एलिफेंट बन जाए ना, फिर देखेंगे सब आपके पैरों में झुकेंगे आकर। यहाँ शाह फैसल ने एक बात की थी और वो बात मुझे आज तक याद है। उनको जो जिस बात पे उनको गोली मारी गई थी वो सिर्फ ये उन्होंने कहा था, और कर्नल कज़ाफ़ी ने भी ये बात कही थी, कहा था सिर्फ हम इनका तेल बंद कर दें ना, कसम खुदा की इनकी इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी, इनके जहाज़ नहीं उड़ सकेंगे। सिर्फ तेल, सिर्फ एक तेल, एक चीज़ ऐसा हथियार है हमारे पास जो हम बंद कर दें तो हम चीज़ें नहीं कर सकेंगे। और लेकिन हमें सोचना चाहिए और हम अपने नेबर के साथ मिलकर अपने और उन मालिक के साथ मिलकर जो एक अहम किरदार है। देख आज ईरान को भी आप देखें ना, उन्होंने किस तरीके से सब्र के साथ फाका कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी जगह से मूवमेंट नहीं की। उन्होंने दिखाया, कौम बन के दिखाया कि वो कारोबारी हजरात, हमारे ये सब बिजनेसमैनों के लिए, सबके लिए एक वो है कि आप जो चीज़ चाहिए ले लें, आप कुछ जो मार्केट से उठा लें आप ले लें, और जब आपके पास पैसे हो जब दे दीजिएगा, अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं। कोई ऐसा होगा, कहीं ऐसे कंट्री के ऐसा कौम को देखा, ये हमें सब करना है। ये हमने तुर्की के अंदर भी देखा, जापान के अंदर हमने देखा कि उन्होंने भी यही सोच अपने, आज जापान देखे कहाँ पर है। आज इतना पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर उसकी गुफ्तगू ना की जाती। आपने भी तो जिंदगी के कुछ पल, कुछ साल जापान में गुजारे हैं सर। वो कौम, मैंने देखा इन सब के अंदर की कामयाबी का राज जो है ना, अपने वतन से प्यार है, नेशनलिज्म, मुल्क से प्यार, वतन से प्यार, हर हाल में प्यार, आजमाइश में प्यार, खुशी में प्यार, तरक्की में प्यार, फिर उसमें अपना हिस्सा, सब अपना हिस्सा डालते हैं। जब वहाँ पर ज़लज़ला आया या सैलाब आया था, जब आपने देखा कि उन्होंने कोई आपकी उनकी तस्वीर चलती हुई किसी मीडिया पे नहीं देखोगा, किसी इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं, उन्होंने कहते पहले हम लाइन में लग के देखें। वहाँ का लीडर भी सबसे पहले जाकर वो बैंक में जाकर अपनी ये तनख्वाह जमा कराता है, अपने लीडर अपने जाके अपने पैसे जमा कराते हैं, फिर आवाम से कहते हैं कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डालिए। यानी कि लीडरशिप का होना, मजबूत लीडरशिप का होना, ना दयानतदार लीडरशिप का होना, उस कौम की तरक्की में एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है। अच्छा सर भाई, मुझे ये बताइए, बजट आने वाला है और IMF बमुकाबला सियासी हुकूमत, क्या आवाम को रिलीफ मिल सकेगा बजट में? क्या आवाम उम्मीद रखें थी कि महंगाई कम हो? सर अजहर भाई, सबसे पहले तो मेरे ये है कि हमें IMF, जब आप अब्बू का नाम लेते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है अजहर भाई। IMF की गुलामी से बाहर है। जी, हम IMF की गुलामी से, मिसाल पेट्रोल की मिसाल लें आप, जैसे पेट्रोल में 22 रुपये भी कम किए इन्होंने पेट्रोल में, जबकि जो हमारे हिसाब से जो हम अगर उसमें लगाते हैं तो 107 रुपये लीवी और 22 रुपये ये, तो इसका मतलब 129 रुपये इस वक्त कम होने चाहिए थे पेट्रोल के अंदर। ये लीवी, अच्छा, वैसे मैं दूसरी ज़बान में बोलूँ, अगर आम वाली ज़बान जो आजकल चलती है, ये भत्ता है।
और ये मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि लीवी है जो आप सारे टैक्स दे रहे हैं, फंड हम कहाँ पे नहीं दे रहे टैक्स? कौन सा टैक्स है जो हम नहीं दे रहे यार? सिर्फ सांस का टैक्स शायद नहीं है, वो भी पता नहीं, हो सकता है कहीं केसी के इलेक्ट्रिसिटी के बिल में लगकर आ जाए। आज आपने इतने घंटे सांस लिया, 8 घंटे सो रहे थे, सांस तो उस वक्त भी चल रही होता है ना, तो आपके इतने घंटे सांस के इतने कटेंगे आपके पैसे। मिसाल के तौर पे जैसे आप सोलर लगाया, अब हमने टैक्स लगा दिया सूरज के ऊपर, अब सूरज की रोशनी ले रहे हैं, उसमें क्या रुकावट है यार? सूरज को केसी के कंट्रोल के अंदर है यार, सोलर पे भी यार पैदागिरी का कोई रास्ता छोड़ते भी नहीं है। हम अपनी सूरज ने भी हमसे शिकायत की, अब हम भी, मुझ पे भी टैक्स लग गया सर, सूरज भी शिकायत कर रहा है हमसे। नहीं वो अभी मैं एक आजकल एक स्लोगन चल रहा है बड़ा अच्छा, ऐसा ना हो कि सर वो निकलना ही कम कर दे सूरज कि मुझ पर टैक्स आ गया। मैं क्योंकि अली भाई से दूसरा क्लाउड है कराची में अली भाई वाला रिश्ता भी है ना इनसे, तो मैं हिम्मत कर रहा हूँ ये बात कहने की, इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ बात करने की, क्योंकि हमने फिर भी मिलना वैसे ही है, बाहर जाने का हमने मिलना वैसे ही, गवर्नमेंट आना जाना ये सब आना कोई मसला नहीं है। एक अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हम ये बिजली सस्ती कैसे करें, पेट्रोल सस्ता कैसे करें, उसका एक फार्मूला चल रहा है जी। इस वक्त मीडिया पे, मैं आपको आपकी इजाज़त हो तो कहते हैं 90,000 10 प्लेट की जो गाड़ियाँ हैं ना, उनको तकरीबन 220 रुपये, 220 अरब का पेट्रोल मुफ्त है। अच्छा, 220 अरब का पेट्रोल मुफ्त सालाना जी, और 550 अरब रुपए की बिजली। मतलब जो 25 लाख जिसकी तनख्वाह है, जिसकी 60 लाख तनख्वाह है, जिसके 40 लाख तनख्वाह है, सर उसको पेट्रोल फ्री क्यों है, उसको बिजली फ्री क्यों है? ये जो आप इतने ये अरब या आप बचा लेना, ये 700-800 अरब रुपये तो आपको ये सेविंग हो जाएगी। अभी जैसे कि नया अभी बजट में एक आने वाला है कि जो अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं कि इसमें एक ये है कि जो बेनज़ीर स्कीम के तहत पैसे हैं वो सुबह उसको शेयर करें, वो विभाग क्योंकि कम ना हो वो ज़्यादा उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सूबों में अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उसके लिए एक फ़ंड चाहिए। तो ये 3 फार्मूला चल रहा है। इसके बाद तहरीक चलने वाली है कि 90,000 सब गाड़ियाँ, 220 अरब की बिजली फ्री और पेट्रोल फ्री, स्कूल फ्री, इनका अस्पताल फ्री, और मैं 40,000 50,000 रुपये की तनख्वाह दे के मैं लाइन में लग कर पेट्रोल भी डलवा रहा हूँ, बिजली का वो बिल भी अदा कर रहा हूँ, और पता नहीं अब तो सुना कि वो सब्सिडी भी शायद ख़त्म कर रहे हैं या कर दी है, ये मुझे थोड़ा सा। आज अली अकबर भाई आप सुन लें, देखें सरवत भाई बहुत दिल से बात करते हैं, लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं। आप बताइए सरवत भाई, अगर जान के मन पाऊँ तो मैं ज़रा आपका ये सवाल लेके चला जाऊँ या आपकी बात कुछ अधूरी रह गई? हमारी जान, कुछ आप अगर बताना चाह रहे हैं तो बता दें। बिल्कुल आगे बढ़े। सर बजट आ रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बजट में आवाम को क्या रिलीफ मिलना चाहिए? अच्छा देखें फराज भाई, मैं इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, देखें हमारी शुरू से ये कोशिश रही है हुकूमत पाकिस्तान की, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की रही कि हमारा मकसद ही सिर्फ हुकूमत में आने का होता है कि हम आवाम को, अपने लोगों को, अपने मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए रिलीफ दें। अब थ्रू आउट आप पीछे से हमारी हिस्ट्री पढ़ लें, देखेंगे तो हमें किसी जगह पे भी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि बहालत मजबूरी हमें करना पड़े, जिसकी वजह पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का आपको भी पता है, 2 दफ़ा आपने रिक्वेस्ट की तो काफ़ी नीचे आ गई है, तीसरी रिक्वेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह और भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का कि रिक्वेस्ट की 122 का कर दे। ये एक मैसेज में सर ख्वाहिश तो ये इंशाल्लाह मुल्क उस तरीके से आ जाए तो 122 का भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको थोड़ा सा मैं इस पर बता भी दूँ, देखिए ये सरवत भाई ने जो बताया ना कि ये बिल्कुल फार्मूला बिल्कुल ठीक उन्होंने लोगों ने बताया, लेकिन रियासत को चलाने के लिए, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी को चलाने के लिए ये चीज़ें, जो तनख्वाहें, जो बिजली की रिलीफ जो दिया जाता है सरकारी मुलाजमीन को, जो आपके लिए, इस कौम के लिए, मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं, गाड़ियों को जिनको पेट्रोल दिया जाता है, उस वक्त होता है कि जब वो गवर्नमेंट के अपने लोगों के रियासत के काम कर रहे होते हैं। मैं इसके मुखालफत नहीं कर रहा या मैं उसके हक में बात नहीं कर रहा, मैं जो हकायक वो बताना चाह रहा हूँ कि मुल्क को चलाना, रियासत को चलाना, रियासत की मशीनरी को मूवमेंट करना, आगे पीछे जाना, कहीं कामों के लिए निकलना। सर तनख्वाह वाले भी तो टैक्स दे रहे होते हैं ना, बाकी लोग भी दे रहे होते हैं ना। तनख्वाह वाले को तो ये है ना कि देखें, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिनको रियासत ने अदारों को, बड़े अदारे जिनके साथ लोगों को ये मिल रही है, लेकिन ये है कि आइंदा इनको ठीक किया जा सकता। आइडिया बड़ा अच्छा है, ये होना चाहिए कि जिन जिन लोगों को आप दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, कितने कितने यूनिट उनको फ्री साल के हर महीने के मिल रहे हैं, वो भी रोकने चाहिए।
और जिनको पेट्रोल गाड़ियों मिल रहा है, जो अयाशी में जाता है, जो कि इधर उधर से होता है, वो ज़रूर रुकना चाहिए। जो ज़रूरत है उसको, लाज़मी बात है कि आप अगर यहाँ से अपने मीडिया की यहाँ पे ऑफिस में आप काम करते हैं, अगर इसी काम के लिए आप जाते, चैनल 5 में आप जाते हैं, तो लाजिम बात है उनको चाहिए कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल तो आपको नहीं देंगे, तो आप बोलेंगे बस ठीक है, फिर मैं यहाँ ही बैठा हूँ। बहुत सारी इसके पीछे हैं चीज़ें, लेकिन बजट में कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो दे रहा होता है चैनल, माशाल्लाह हमारे इदारे की तो, हमारे चेयरमैन जनाब खालिद अरैनी साहब की तो बड़ी मेहरबानी है। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए ना, फिर अगर अदारे चीज़ें अपने अदारे को चलाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन इंशाल्लाह बजट जो आ रहा है अभी उसमें काफ़ी चीज़ें कोशिश की गई है कि लोगों को। सर माजरत साहब, मेरे कान में बादशाह सलामत मौजूद हैं। सर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, अगर आप इजाज़त दें तो चंद सेकंड का ब्रेक। नाज़रीन आप कहाँ जा रहे हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पाकिस्तानी, और शहरियार साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे आप बताइए, आप बजट के हवाले से क्या देख रहे हैं, किन चीज़ों में जो है वो कमी होगी और कौन सी चीज़ें बढ़ेंगी? सर बजट में हमें मुस्लिम लीग की हुकूमत से तो हमेशा खुशखबरी की उम्मीद रही है, और वो कहते व्यवस्था रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख। क्या बात। 2013 से 2018 का जो हम दौर को हम रिव्यू करते हैं, जिस तरह अभी अली अकबर भाई ने कहा कि हिस्ट्री में जाएं, तो 2013 में चीनी 56 रुपये किलो थी, 56 रुपीज़, और जब 2018 में हुकूमत जाती है तो चीनी 52 रुपीज़ पर केजी थी। यानी कि ये मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत थी जिसमें चीनी 4 रुपये किलो कम हुई है 5 साल में। 2013 से 18 में आप देखें तो चीनी हिस्टोरिकल चीनी प्राइस कंट्रोल भी रही है, और वो भी। और अगर सर 18 में पेट्रोल क्या लीटर था? सर पेट्रोल इस वक्त देर में नहीं, लेकिन चीनी का इस वजह से क्योंकि शुगर जो है आपको होता है ये हमेशा से रोज़े अव्वल से ही। आपको लगता है कि अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो ये सारी चीज़ें जो है इस पर भी फर्क पड़ता है? जो ताल्लुक है ये दुनिया के साथ सेंट्रलाइज कह लें आप इसको, कि कीमतें बढ़ती हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है, बल्कि बहुत सारे ममालिक में आप जाएँ तो पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता नज़र आएगा। आज अरब ममालिक जहाँ से तेल निकलता है वहाँ पर भी पेट्रोल महंगा है। एक वक्त था कि वहाँ पानी महंगा पेट्रोल सस्ता होता था, लेकिन आज वहाँ भी पेट्रोल महंगा है, क्योंकि सोना और पेट्रोल ये एक यूनिवर्सल ट्रेड का एक हिस्सा बन चुका है। अवाम क्या तवक्को रखे सर, इस बजट में रिलीफ क्या मिलेगा अवाम? रिलीफ अवाम को ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो ऑल्टरनेट एनर्जी है ना, हुकूमत को चाहिए कि उसमें अवाम को सब्सिडाइज करे, जिस तरह सोलर है। सोलर पर टैक्स होना चाहिए सर? नहीं, सोलर टैक्स फ्री होना चाहिए इसको। सर सोलर पर टैक्स होना चाहिए अली अकबर भाई, क्यों जुमलों में? देखिए सोलर लगा के जो सोलर पर टैक्स होना चाहिए। नो टैक्स। सोलर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को अप्रिशिएट करे, इनको इनकरेज करे कि वो अल्टरनेट एनर्जी की तरफ आएँ। उससे ये हुआ कि आप फ्यूल और ये पेट्रोल और ये जो ख़रीदारी करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, आपका फॉरेन एक्सचेंज बचता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि सोलर अल्टरनेट एनर्जी जो भी है उसको आप अप्रिशिएट करें और उसको फैसिलिटेट करें आवाम को। अगर कोई शख्स 10 किलोवाट का सोलर लगा रहा है, बजाय इसके कि आप उस पर टैक्स लगाएं, आप उसको बिजली का यूनिट कम कर दें कि भाई आपने हमारे साथ मुल्क की जो वसाइल है उसमें अपना हाथ बटाया, आपने अपना हिस्सा शेयर किया है। बजाय हम उल्टा कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं कि अब लोग सोलर लगाते वक्त भी डरना शुरू हो गए। सोलर लगाए तो सोचते ऑन ग्रिड लगाएं, ऑफ ग्रिड लगाएं, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन रेज हो गया इसमें चाहिए। लेकिन सर एक छोटा सा सवाल है, बहुत प्यार से, बहुत रास की बात है, दिल से आपसे पूछना चाह रहा हूं, बिजली की वाकई इतनी कमी जितनी लोड शेडिंग है? मैं समझता हूँ बिजली की कमी इतनी नहीं है, बिजली का इस्तेमाल गलत है। हम लोग अयाशी करते हैं सूरज की रोशनी के साथ, 12-1 बजे हम लोग कारोबार करते हैं, हम 12-5-6 घंटे उस रोशनी को हम वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं सोलर लाइट्स को। उसके बाद वो रोशनी हम ख़रीदते हैं, हम 12 बजे तक कारोबार खोलते हैं। दुनिया में कहीं नहीं है, यूनिवर्सल आप चले जाएं, इवन ये कि आप लंदन चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ लोग सूरज के साथ घरों से निकलते हैं और सूरज के साथ लौट जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ बिल्कुल सुन्नत तरीका भी ऐसा ही है। हम फितरत के खिलाफ चल रहे हैं, फितरत के खिलाफ। यहाँ बिजली की कमी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जी। हम बिजली की कमी नहीं, हम बिजली के लिए हम अयाशी कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल गलत है। इसका इस्तेमाल भाई आप क्या कह रहे थे?
मैं ये अभी भाई अली भाई की बात, अली अकबर भाई की बात को आगे ज़रा सा वो मुकम्मल कर रहा था आपको बड़ी कि जब मोहब्बत है अली मुश्किल अकबर रहता है ना, भाई से। देखिए मैं और आप हम सब जो बैठे हुए ना, सब 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, बिल्कुल है ना। सही कहा। हम आवाम की बात करेंगे, आवाम के इश्यूज़ पे बात करेंगे। अगर सर, आप तो जब हैं ही अवामी आदमी, लोग आपको सुनते हैं। जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं और वो उनके लिए चाय सामने लाई जाती है, चाय पीते हैं, कहते हैं इसमें वो चीनी का चीनी नहीं होती, वो चीनी होती है, तो कहते हैं बाहर चीनी है, कहते हैं नहीं है, तो फिर मेरे कप में चाहिए चीनी क्यों है? जब मेरी कौम के पास चीनी नहीं है तो आप मुझे चीनी क्यों दी? मतलब आप भी तो अपने आप को पेश करें ना। आप हमने वो गवर्नर थे, पंजाब के पहले गवर्नर थे, उनकी गाड़ी थी तो पता चला उनका बेटा गाड़ी लेकर गया हुआ था कॉलेज। सर हमारे पास 30 सेकंड। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने मना किया, कहने कि ये मेरे सरकार ने मुझे दिए। और पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस था, जब वो जस्टिस रिटायर हुआ तो उसने अपने कलम की स्याही निकाल दी थी उसी दफ्तर, उसी दवात की, उसी अपनी ऑफिस रूम के अंदर, कि ये मेरी कौम की अमानत थी, ये मेरे कौम के टैक्स से है। तो मैं वो स्याही निकल के पहला ईमानदार तरीन चीफ जस्टिस था पाकिस्तान के। क्या बात। तो मुझे खुद नमूना बनना पड़ेगा ना, मुझे मिसाल बनना पड़ेगा। अपनी शख्सियत को आगे अगर लाना है, अपनी कौम के साथ चलना है, तो अपनी कौम के अगर तकलीफ में है, आजमाइश में है, तो अपने अशराफिया को भी अपनी अय्याशियाँ अपनी ख़त्म करनी पड़ेंगी ना, अपनी चीज़ों को करना पड़ेगा। हर चीज़ मौजूद है, जो मेरे लिए वो आपके लिए भी होना चाहिए, जो चाहिए से। तो हम ये समझते हैं कि अगर कोई हर्ज नहीं है कि अब ये हम फिलहाल के भाई मुश्किल वक्त है, अब आप तनख्वाह, हमारी तनख्वाह बढ़ी, हमारी तो तनख्वाह नहीं बढ़ती, हम तो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ती। इनकी 25, 5 लाख 20 लाख एक साथ बढ़ गई सबकी, ऐसा माशाल्लाह 500% दुनिया में कहीं नहीं बढ़ती, 500 टाइम। अब मैं यकीनन हमें अपने अंदर लाए, हम हुजूर की सीरत, हुजूर के किरदार को अपनाएं, और उन्होंने अपने आप को पेट पे 2 पत्थर बांधे तो फिर आपको कहा। बच्चे को अगर गुड़ को मना किया तो उस दिन मना नहीं किया, तो वो बीवी की वो माँ, दूसरी दिन वो खातून आती है, कहती है आपने कल भी ये कह सकते थे, आज फिर मुझे दोबारा बुलाया क्या मैं कल तक गुड़ खाता था। तो मिसाल बनाने के लिए अपने आप को भी मिसाल, अपने आप को भी मिसाल। सर भाई मेरे पाकिस्तानियों के लिए एक छोटा सा मैसेज शाहीन की परवाज़ से। शाहीन की परवाज़ में यही है कि हम सब कौम बन जाएं, कौम बन जाएं, कौम बन जाएं, पाकिस्तानी बन जाएं, इस वतन से प्यार करें। आओ इस मुश्किल वक्त में अपने वतन के साथ खड़े होकर इस वतन की मिट्टी के साथ वफा करें। इस वतन ने सारी ज़िंदगी आपको ज़िंदगी दी, आज आप उसको लौटा दें। पाकिस्तान, कायद आज़म ने हमें पाकिस्तान बनाया था, आए आज कायद आज़म के जिना के इस पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सब एक हो जाए, हम सब एक हो जाएं। जी शरियार भाई छोटा सा मैसेज 10 सेकंड। बिल्कुल, ये मैसेज है कि आज़ादी की कदर करें, और पाकिस्तान एक अजीम तोहफ़ा है और एहसान अजीम है अल्लाह पाक का। आप आज हिंदुस्तान में जाके देखें कि वहाँ कुर्बानी भी नहीं कर सकते। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोग पाकिस्तान में हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है हम लोग पाकिस्तान। और इस वक्त सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें फील्ड मार्शल साहब की सूरत में, आसिम मुनीर साहब की सूरत में एक ऐसा लीडर मैसर हो गया है जिसने हमें हजूम से कौम बना दिया है। हजूम से कौम बना। जी सर। वक्त कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, अपने घर के साथ, अपने माँ के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपनी कौम के साथ हर हालत में वफादारी निभानी है। हम अपने मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ वफादारी निभानी है, कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, अच्छे हों तब भी, बुरे हों तब भी, और जिस हालात में पाकिस्तान के साथ वफा करनी, अपने मरते दम पाकिस्तान तक के साथ करते, मरते दम तक हमारी जान माल सब कुछ पाकिस्तान पे कुर्बान है। इसी के लिए हम हैं, और इंशाल्लाह इसने बहुत कुछ दिया है हमें पाकिस्तान ने, और हम इनके कर्ज ख्वाह हैं। जो रह गया बहुत सारी चीज़ें जहाँ जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है वो हमें इस्लाह ज़रूर करनी चाहिए। सरवत एजाज कादिर साहब, आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। आपको जब भी मोहब्बत से बुलाया, अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। शहरियार साहब आपका बहुत शुक्रिया। अली अकबर गुजर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी मैं हैदराबाद के हेस्को चीफ़ डायरी साहब से कहूँगा, आप यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिन इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग है प्लीज़ वहाँ देखें। बिस्मिल्लाह सिटी के हवाले से भी देखें कि अगर एक्सटेंशन बिस्मिल्लाह एक्सटेंशन लोड शेडिंग फ्री है तो बिस्मिल्लाह सिटी भी होना चाहिए, और जो बिजली चोरी करें यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। सरोज भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।